आज 31 तारीख है और जून की, और हमारी 31वीं ही ये वीडियो है जो हम आज 31 मई को डाल रहे हैं। ये हमारी चौधरी चरण सिंह के बारे में है। चौधरी चरण सिंह कौन थे, क्या उनके कारनामे रहे हैं, इस बारे में हम ये वीडियो बना रहे हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। आप इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसको अपने दोस्तों से कहें कि वो इसको शेयर करें। तो चौधरी चरण सिंह के बारे में हम ये समझते हैं कि वो असली भारत के असली हीरो थे। इंडिया, भारत, हिंद या द्राविड़स्तान का अगर कोई असल कायदे आज़म रहा है, इसने इस मुल्क के किसानों को, मज़दूरों और छोटे सनतकारों के लिए हमदर्दी का जज्बा कांग्रेस की तहरीक आज़ादी यानी 1939 से लेकर वज़ीर आज़म के ओहदे तक पहुंचने तक 1979 और अपनी मौत तक गरीबों, पसमानदा ज़ातों, किसानों और मज़दूरों के हकूक़ की जंग कांग्रेस के अंदर भी और 1967 में कांग्रेस से जुदा होने के बाद भी जारी रखी। ये हम उनको खराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं कि 3-4 दिन पहले ही उनका एक तरह से मेमोरियल डे मनाया गया है। BBC हिंदी सर्विस ने बहुत से चौधरी साहब के हम असर कंटेम्पररीज से इंटरव्यू लेकर एक शानदार प्रोग्राम पेश किया है। जाहिर है चौधरी साहब एक आर्य समाजी नज़रिए के हामिल शख्स थे। बहुत ईमानदार थे, सादा थे और किसी भी किस्म की फजूल खर्ची, तंबाकू नोशी, शराब नोशी या किसी और नशे के बहुत ख़िलाफ़ थे। वो छपरौली ज़िला मेरठ से 1956 से 1973 तक असम्बली का इलेक्शन लड़ते रहे और जीतते भी रहे। यूपी की हर वजारत में शामिल रहे। ये चाहे सुचिता कृपलानी की हो या CB गुप्ता की हो या फिर आपके पंत साहब की रही हो। उन्होंने जब कांग्रेस से अलहदगी हासिल की और लोहिया के कहने पर कांग्रेस मुखालिफ महाज बनाया तो ये उसके लीडर हो गए। इसमें जनसंघ, SSP, स्वतंत्र पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी शामिल थी। 1968 में उन्होंने BKD बनाई और 1973 के इलेक्शन में कामयाबी हासिल की। बहुगुना के आने पर वो मजबूत हिज़्ब मुखालिफ के लीडर रहे। 74-75 में लोकदल बनाई जिसमें स्वतंत्र पार्टी, BKD और रिपब्लिकन पार्टी और दूसरी छोटी छोटी पार्टियां, समाजवादी पार्टी, PSP यानी पीपल्स समाजवादी पार्टी और संयुक्त समाजवादी पार्टी और दूसरी छोटी छोटी पार्टियां शामिल हुईं। 1975 में जब इमरजेंसी का निफाज हुआ तो वो लोकदल के सारे बड़े लीडर गिरफ्तार हुए। बाहर आने के बाद JP ने जनता पार्टी की तश्कील की और हल्दर के निशान पर इलेक्शन लड़े गए। पूरे मुल्क में जनता पार्टी ने हल्दर का ये BLD या BKD का ही निशान था। 9 सूबों में कांग्रेस साफ हो गई। मध्य प्रदेश की पार्लियामेंट की एक सीट छिंदवाड़ा से कमलनाथ जीते थे। ये 1977 की बात है, 77। चौधरी चरण सिंह ने 15 अप्रैल 1939 को लेजिस्लेचर में सरकारी मुलाजमतों में किसानों के बच्चों के लिए 50% की हिस्सेदारी की तजवीज़ रखी थी। कांग्रेस के इस वक्त के सभी लीडरों को हैरतज़दा कर दिया था। दलित तलबा के लिए उन्होंने ही सबसे पहले 15% रिजर्वेशन का मुतालबा किया था। नज़रियाती तौर पर चरण सिंह किसी नज़रिए से नहीं बंधे हुए थे। न वो दाएं बाजू के थे और ना ही बाएं बाजू के थे, बल्कि वो एक मुतवस्सित ख्यालात के हामी थे। KC त्यागी के मुताबिक, जो JDU के जनरल सेक्रेटरी हैं, उत्तर प्रदेश मुल्क की पहली रियासत बनी जहां ज़मीनी इस्लाहात यानी लैंड रिफॉर्म्स के ज़रिए
इंकलाबी तब्दीली आई। उस वक्त कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा हिस्सा जागीरदार और खुशहाल किसान ख़ानदानों से आता था। रेवेन्यू मिनिस्टर होते हुए लैंड रिफॉर्म एक्ट के तहत ज़मींदारी का मौसर खात्मा उन्हीं के नाम लिखा गया। उस वक्त पुलिस पर ज़मींदारों का असर था। ऐसे में ज़मीनों पर कब्ज़ा दिलाना बहुत मुश्किल काम था। मशरक़ी यूपी में कई मुकामात पर गरीबों को कब्ज़ा दिलाने के लिए किसानों को पुलिस की मदद लेनी पड़ी। आज जब जगह जगह ज़मीनों पर कब्ज़ा लेने के लिए मुसल्लह जद्दोजहद यानी आर्म्ड स्ट्रगल जारी है, यूपी आज भी इससे मुस्तस्ना है, यानी वहाँ ये चीज़ नहीं है। चौधरी चरण सिंह नेहरू को अपना लीडर मानते हुए नज़रियाती सवालात पर अपनी अलग राय रखते थे। 1959 में कांग्रेस के नागपुर सेशन में नेहरू ने इंडिया में कोऑपरेटिव काश्तकारी नाफिज करने की तजवीज़ पेश की। इस वक्त वज़ीर आज़म नेहरू का कद इतना बड़ा था कि किसी कांग्रेसी लीडर को उनकी मुखालफत करने की हिम्मत नहीं थी। चौधरी चरण सिंह साहब ने उस गैर अमली इम्प्रैक्टिकल करार देते हुए कहा कि किसान की दिलचस्पी कम होने से पैदावार में इजाफा नहीं होगा। चौधरी साहब की तजवीज़ का ऑडिटोरियम में खैर मकदम किया गया, ज़बरदस्त इस्तकबाल किया गया, तालियों से ऑडिटोरियम गूंज गया और नेहरू को ये ख्याल ठंडे बस्ते में डालना पड़ा, क्योंकि नेहरू यूएसएसआर के कोऑपरेटिव सिस्टम से मुतासिर थे, लिहाजा उन्होंने इस चीज़ को पेश किया। डॉक्टर शमशूरानंद और सीवी गुप्ता के बाद यूपी में सबसे बड़े और मकबूल लीडर के तौर पर चौधरी साहब की गिनती होने लगी, लेकिन उनके खरेपन और पॉलिसी तनाज़े की वजह से वो मुसलसिल कांग्रेस की क़यादत से दूर रहे। कुर्बान अली के मुताबिक आखिर 1967 का दौर आया जब लोहिया अपने गैर कांग्रेसवाद के अनोखे इस्तेमाल में लगे हुए थे। वो एक तजर्बा कर रहे थे कि किस तरह से हम गैर कांग्रेसी सरकार या गैर कांग्रेसी पार्टियों को मुत्तहद कर सकें। ये डॉक्टर लोहिया का कमाल और काबिलियत थी कि उन्होंने 9 रियासतों में गैर कांग्रेसी सरकारें कायम करने में कामयाबी हासिल की। यूपी में चौधरी साहब को नज़रअंदाज करके फिर सीवी गुप्ता को कांग्रेस का लीडर बनाया गया। कांग्रेस पार्टी की अक्सरियत बहुत कम थी। चरण सिंह ने कांग्रेस से बगावत करके बीकेडी बनाई। चौधरी साहब मुत्तहिदा पार्लियामानी पार्टी के लीडर मुंतखब हो गए, जिसमें जनसंघ से लेकर कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल थी और इसी काबीना में भी शामिल थी। ये तजर्बा आपसी तफ़ाक़ा राय की कमी, नज़रियाती इख्तलाफात और अहम इशूज़ के बोझ तले दबकर रह गया और गैर कांग्रेसी सरकारें ताश के पत्तों की तरह बिखर गईं। चौधरी साहब ने लखनऊ छोड़कर जब दिल्ली की तरफ झांकना शुरू किया तो 9 अगस्त 1974 को उनकी सदारत में बीएलडी का क़याम अमल में आया। अब उन्होंने दिल्ली की तरफ देखना शुरू कर दिया और इसके लिए उन्होंने एक बड़ी पार्टी बनानी शुरू की। इसमें स्वतंत्र पार्टी, समाजवादी पार्टी के लीडर राजनारायण, राम सेवक यादव, कर्पूरी ठाकुर, मुलायम सिंह यादव, रवि राय, पीलू मोदी, मनीराम नागरी जैसे लोग एक तरफ थे, तो आजकल कांग्रेस के उत्कल कांग्रेस के बीजू पटनायक नायब सदर बने। राजा जी की स्वतंत्र पार्टी भी इसमें जम हो गई। पीलू मोदी महामंत्री बने जो स्वतंत्र पार्टी के थे। देवीलाल ने भी लोक दल का दामन थामा। इस तरह से ये एक 8-10 सूबों में फैली हुई पार्टी बन गई। यूपी, बिहार, आंध्रा, उड़ीसा, राजस्थान, हरियाणा में लोक दल एक अहम अपोजिशन का दर्जा हासिल करने में कामयाब हो गया। उसी वक्त जयप्रकाश नारायण भी सरगर्म हुए। बिहार और गुजरात तहरीक की वजह से दोबारा कांग्रेसी पार्टियों का इत्तेहाद होने लगा। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले से मुल्क की सियासत गरमा गई। इंदिरा गांधी का इलेक्शन करप्शन का शिकार हुआ और 6 साल के लिए उन पर इलेक्शन में हिस्सा लेने पर पाबंदी लगा दी गई। पूरे अपोजिशन ने मिसेस इंदिरा गांधी से वज़ारत आज़मा के ओहदे से इस्तीफ़े की मांग की। 25 जून 1975 को दिल्ली के हिफ्ज़ुर रहमान मैदान या रामलीला ग्राउंड में जेपी ने इंदिरा गांधी से इस्तीफ़े की मांग की। केसी त्यागी
कहते हैं मिसेज इंदिरा गांधी ने उसी रात को एमरजेंसी का ऐलान कर दिया। सभी मुखालिफ सियासी पार्टियों को बहुत सी गैर सियासी तंजीमों जैसे जमात इस्लामी, आनंद मार्ग, मुस्लिम लीग और आरएसएस के कारकुनान को गिरफ्तार किया। चौधरी चरण सिंह, राजू देसाई, सिकंदर बख्श, हाफिज शफीकुर रहमान, राज नारायण, जयप्रकाश नारायण, वाजपेयी, लालू प्रसाद यादव, कर्पूरी ठाकुर, राम नरेश यादव और कम्युनिस्ट मार्क्सिस्ट पार्टी के हज़ारों कारकुनों को मीसा के तहत गिरफ्तार करके मुख्तलिफ जेलों में डाल दिया गया। मार्च 1977 में से कुछ दिन पहले सभी लीडरों को रिहा कर दिया गया। जेल से बाहर आकर दोबारा चौधरी साहब सभी सियासी पार्टियों को एक करने की कोशिशों में मसरूफ़ हो गए। जेपी और चरण सिंह की मुत्तहिदा कोशिशों से फिर चरण सिंह जैसे लीडर का नज़ूर होना चाहिए। तो जेपी और चरण सिंह की मुत्तहिदा कोशिशों का नतीजा था कि जनता पार्टी वजूद में आई और इंदिरा गांधी को शिकस्त दे दी। शुमाली भारत या द्राविड़स्तान की 9 सूबों में से कमलनाथ ही वाहिद कांग्रेसी लीडर थे जो छिंदवाड़ा से कामयाब हुए। दिल्ली के इक़्तिदार की जद्दोजहद में चरण सिंह दोबारा शिकस्त से दो चार हुए, जब वो 100 से ज़्यादा मेंबरान पार्लियामेंट होते हुए भी मुरारजी भाई को वज़ीर आज़म बनाया गया और यहीं से पार्टी में इंतशार की अफसोसनाक शुरुआत हो गई। 1979 में कांग्रेस पार्टी के मदद से चरण सिंह वज़ीर आज़म बने, जिसकी मुद्दतकार बहुत कम रही क्योंकि चरण सिंह ने कांग्रेस की शर्तों के सामने झुकने से इनकार कर दिया। आज 29 मई को चरण सिंह को सलाम करने और उनको याद करने का दिन है। गांव उजड़े हुए हैं, किसान मायूस हैं, मजदूर रोजी रोटी की तलाश में दर बदर भटक रहे हैं। गरीब लोगों के चेहरे की मुस्कुराहट गायब है। गरीब अमीर के दरमियान फासला बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हमारी दुआ है कि फिर चरण सिंह जैसा कोई लीडर पैदा हो और रहनुमाई करे।